दोस्तों, ईरान की तरफ से इजराइल और अमेरिका के लिए फतवा जारी किया गया है। ये फतवा क्यों जारी किया गया है, इसके पीछे की वजह क्या है पूरी कहानी समझेंगे। महिमा है हमारे साथ। महिमा, आखिर ये जो फतवा है वो हुँ। किस वजह से जारी किया गया? देखिए, ईरान की अगर हम बात करें तो ईरान के जो सबसे सीनियर धर्मगुरु हैं, उनकी तरफ से ये फतवा जारी किया गया है। उनका नाम अगर हम कहें तो शिया धर्मगुरु हैं, ग्रैंड अयतुल्ला नासिर मकारिम शिराज़ी, ये इनका नाम है और ये ईरान के सबसे सीनियर धर्मगुरु हैं। इनकी तरफ से प्रॉपर जो नेतन्याहू हैं, इज़राइल के पीएम, और दूसरी तरफ जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति, इनके खिलाफ फतवा जारी किया गया है। फतवा में उन्होंने लिखा है, जो कोई भी ईरान के सर्वोच्च नेता या फिर किसी मर्जा को नुकसान पहुंचाने या धमकाने की कोशिश करता है, वो मुहरिब यानी कि जंग को पसंद करने वाला अपराधी होगा। सीधे तौर पर उनका कहने का मतलब यही है। अगर मर्जा की बात करें तो मर्जा का मतलब यहाँ पर ये है कि जो 12 लोगों का ये ग्रुप होता है, इमाम होते हैं शिया धर्मगुरु के, वो इमामों का ये ग्रुप होता है और ये लीडर माना जाता है और यही लोग डिसाइड करते हैं कि किसके खिलाफ क्या एडवाइजरी जारी करनी है, क्या कहना है, क्या नहीं कहना है। तो इनकी तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है, फतवा जारी किया गया है, जिसमें सीधे तौर पर कहा गया है कि जो लोग सुप्रीम लीडर के खिलाफ, खास तौर से क्योंकि ईरान के सुप्रीम लीडर हैं तो खामनेई हैं, तो उनके खिलाफ अगर भाषा का प्रयोग करते हैं गलत, या उनकी हत्या की बात जो बार बार इसराइल की तरफ से कही जा रही थी कि उनका जो प्राइमरी टारगेट है वो खामनेई ही थे, यानी कि सिर्फ न्यूक्लियर प्रोग्राम को बंद करना, रोकना, सिर्फ इतना ही इसराइल का काम नहीं था। वो चाहता था कि वो खामनेई की हत्या कर दे, उन्हें ख़त्म कर दे, ताकि ईरान में रजीम चेंज हो जाए और इससे इसराइल को फ़ायदा हो सकता है अगर रजीम चेंज होती है तो। और यही चीज़ इसराइल चाहता था, लेकिन वो इस चीज़ में कामयाब नहीं हो सका। इसके बाद जो इसराइल के रक्षा मंत्री है, इसराइल काट्ज़, वो सामने आते हैं। वो सीधे तौर पर इस बात को अपनाते हैं। वो कहते हैं कि हम चाहते थे कि हम हत्या करें या हमें वो मिल जाए, वो हमारा प्राइमरी टारगेट थे, लेकिन हमें वो मिल नहीं पाए। क्योंकि जब ये सब चीज़ें 13 जून को शुरू होती हैं, जब इसराइल की तरफ से हमला किया जाता है, तो इसके बाद से ही वो तुरंत उनको बंकर्स वगैरह में ले जाया जाता है और वो अभी तक वहीं पर ही सेफ हैं। और इस वजह से इसका अंदाज़ा उनको पहले से ही हो गया था। इस वजह से खामनेई जो हैं वो सेफ स्पेस में चले गए थे और इसराइल उनका पता नहीं लगा पाया। ये बात मोसाद के लिए अब काफ़ी फास्ट भी बन गई है, क्योंकि मोसाद पर सवाल उठ रहे हैं कि भाई इतनी अच्छी इंटेलिजेंस एजेंसी होने के बावजूद वो ये पता नहीं लगा पाए कि खामनेई कहाँ है, जबकि उनका प्राइमरी टारगेट वही थे। सिर्फ कमांडर्स को मारना, सिर्फ साइंटिस्ट को मारना, इतना काम सिर्फ इसराइल का नहीं था। वो चाहता था सीधे खामनेई को टारगेट करना। और बार बार उसने ये बात कही, जब नेतन्याहू की पूरी जंग हो रही थी उस बीच भी उन्होंने कहा था कि ये जंग अगर रुकेगी तो सिर्फ खामनेई की हत्या से रुकेगी। लेकिन जब उन्हें पता चला कि भाई खामनेई तो हमें मिलने से रहे, क्योंकि उन्होंने सारे अपने कम्युनिकेशन हटा दिए थे, जो भी ज़्यादातर जो इसराइल है और अमेरिका है, ये टेक्नोलॉजी का यूज़ करके ही दूसरे देशों पर या लोगों पर हमला करते हैं। वो किसी भी तरह से हो सकता है, हैकिंग करके या दूसरे भी और जो तरीके होते हैं इस तरह से करते हैं। ये इनका प्राइमरी वही टेक्नोलॉजी रही है करने की, जो अभी तक जिस तरह से किया गया है। और इसी को ईरान भाप गया था, खामनेई भाप गए थे। इस वजह से उन्होंने अपने आसपास कोई भी कम्युनिकेशन का डिवाइस ही नहीं हुआ। कम्युनिकेशन उनके बीच हुआ तो ह्यूमन कम्युनिकेशन से हुआ। उन्होंने अपने किसी मैसेंजर को भेजा और वो कमांडर से जाकर उनके संदेश दे रहा है, बात कर रहा है। इस तरह से उनके कम्युनिकेशन हुए, जिस वजह से खामनेई अभी तक बिल्कुल सही सलामत है, बिल्कुल सुरक्षित है। और जब इसराइल को ये बात पता चली कि अब उनका टारगेट जो है खामनेई उन्हें नहीं मिल पाएगा, वो इस चीज़ में पूरी तरह से नाकाम हो रहे, तो फिर उन्हें सीज़ फायर कराना पड़ा। सीधे तौर पर अगर देखें तो अमेरिका की तरफ से ही सबसे पहले सीज़ फायर का ऐलान किया गया और उसमें इसराइल ने बिना किसी नानुकुर के सीधे हामी भर दी थी। क्योंकि इसराइल की अगर बात करें तो इसराइल को काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हो रहा था जंग में। उनकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से गिर गई। 12 दिन की जंग ये जो चली है, ये इसराइल के लिए बहुत खामियाजे भरी रही है। बहुत ज़्यादा नुकसान उनका हुआ है। शहर तबाह हो गए, रिफाइनरी तबाह हो गई, जीडीपी चली गई, अर्थव्यवस्था में इतना ज़्यादा नुकसान हुआ है। लोग कम से कम 10,000 लोग बेघर हो गए हैं। तो ये इसराइल के लिए बड़ी बात है, क्योंकि अभी तक जितने भी इसराइल ने युद्ध लड़े उसमें इतना ज़्यादा नुकसान उसे नहीं हुआ है। लेकिन ये युद्ध जो था ये उसके लिए काफ़ी नुकसान भरा था और इस वजह से उनका जो प्राइमरी टारगेट था वो भी पूरा नहीं हो पाया, तो उन्हें सीज़ फायर कराना पड़ा। और जब बाद में इसराइल के जो रक्षा मंत्री हैं वो सामने आते हैं, वो बार बार ये बात कहते हैं कि हम उनको मारना चाहते थे, उनकी हत्या करना चाहते थे। ट्रंप भी बार बार ये पहले उन्होंने धमकियाँ दी थी कि हम जानते हैं कि सो कॉल्ड सुप्रीम लीडर कहाँ छुपे हुए हैं, हम उन्हें ढूंढ सकते हैं, मार सकते हैं, लेकिन हम ऐसा करेंगे नहीं। मतलब सीधे तौर पर धमकियाँ दी जा रही थी उनको लेकर। तो इसको लेकर ईरान की तरफ से बड़ा स्टेप आना ज़रूरी था, क्योंकि ईरान जो है, उनके जो विदेश मंत्री हैं, उन्होंने भी पहले कहा था ये इस बात को, जब ट्रंप की तरफ से हालिया ट्वीट किया गया था, तो उन्होंने इस बात को कहा था कि जब तक आप खामनेई को, सुप्रीम लीडर को इज्जत नहीं देंगे, उनके खिलाफ बेकार की जो बयानबाजी करते हैं, फालतू के जो शब्दों का यूज़ करते हैं, उन्हें खत्म नहीं करेंगे, तब तक आप हमसे डील नहीं कर सकते। सीधे तौर पर आप चाहते हैं कि आप हमसे डील करें तो आपको पहली बात तो उन्हें इज्जत देनी पड़ेगी, क्योंकि भाई वो देश के सुप्रीम लीडर है सीधी तौर पर।
वो इस देश के सब कुछ चलाने वाले हैं और वही सबसे बड़ी हस्ती उस देश में तो वही हैं। तो उनके खिलाफ अगर इस तरह की बयानबाजी होगी तो इस पर जवाब आना ज़रूरी है। इसी वजह से जो ईरान में जो सबसे बड़े धर्मगुरु हैं उनकी तरफ से फतवा जारी किया गया है। सीधे तौर पर कहा गया है कि उन्होंने मुस्लिम एकता की बात कही है कि सभी जो मुसलमान हैं उन्हें एक हो जाना चाहिए, क्योंकि इस तरह की जो चीज़ हो रही है, सुप्रीम लीडर के खिलाफ इस तरह की बयानबाजी हो रही है, वो उन्होंने बताया है कि ये एक तरीके से अल्लाह के खिलाफ जंग छेड़ने जैसा है कि उनके खिलाफ आप जंग कर रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम लीडर को वो अल्लाह के बंदे ही मानते हैं और इसी तरह से वो बहुत सारी उनकी जो धार्मिक चीज़ें हैं उस हिसाब से उनकी तरफ से फिर ये ऐलान किया गया है, एक फतवा जारी किया गया है जिसमें बताया गया है कि अगर जो कोई भी इस तरह की चीज़ें करता है तो वो सही नहीं है, वो एक तरीके से जंग चाहने वाले लोग हैं और वो यही चाहते हैं। जी, और क्या महिमा जो फतवा जारी किया गया है, क्या उसके बाद इजराइल या फिर अमेरिका की तरफ से कोई रिएक्शन सामने आया? नहीं, अभी तक तो ऐसा कोई रिएक्शन ना ही इजराइल और ना ही अमेरिका की वजह से तरफ से सामने आया है। अमेरिका के जो ट्रंप हैं वो बार-बार उल्टे-सीधे ट्वीट कर रहे हैं। कभी वो ईरान की तारीफ करने लग जाते हैं, कभी वो एकदम से पलट जाते हैं, कहते हैं सो कॉल्ड सुप्रीम लीडर हैं, पता नहीं अपने आप को क्या समझते हैं ये वो। तो उनका मतलब नहीं समझ में आ रहा है कि वो चाहते क्या हैं, ईरान से क्या चाहते हैं, इजराइल से क्या चाहते हैं और वो करना क्या चाहते हैं, ईरान को किस तरह से रखना चाहते हैं या उन्हें आप क्या किस तरह से संभालना चाहते हैं, ये समझ नहीं आ रहा है। तो बार-बार ट्रंप इसको लेकर बयान दे रहे हैं। हालाँकि इसको लेकर जो फतवा जारी किया गया है उसको लेकर ना ही इजराइल की तरफ से और ना ही अमेरिका की तरफ से कोई बयानबाजी की गई है। बिल्कुल, तो देखिए ईरान की तरफ से जो फतवा है वो जारी कर दिया गया है। कहा यह जा रहा है कि ट्रंप और इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं नेतन्याहू, दोनों के खिलाफ ये फतवा जारी किया गया है, क्योंकि जिस तरीके से इस जंग में ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई को टारगेट करने की बात सामने आ रही थी, उसने कई लोगों की जो भावनाएं हैं उनको आहत किया है। और इसके बाद जब ये फतवा जारी किया गया तो इंतजार ये किया जा रहा है कि क्या इस पर अमेरिका या फिर इजराइल की तरफ से कोई रिएक्शन सामने आता है। एक और जी, बात अभी जो खबर सामने आई है वो ये है कि ईरान के जो टॉप लीडर्स हैं उनकी तरफ से कहा गया, आर्मी चीफ हैं, उनकी तरफ से कहा गया है कि हमें सीज फायर पे भरोसा नहीं है। यानी कि वो ये बात कह रहे हैं कि इजराइल दोबारा से हमला कर सकता है, वो इस बात को बता रहे हैं और कह रहे हैं कि ये सीज फायर हुआ तो ज़रूर है लेकिन हम इस पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि इजराइल अब दोबारा भी हमला कर सकता है, क्योंकि अगर देखा जाए तो ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, उनके यूरेनियम गायब है, लापता है, जिस तरह से अमेरिका की एजेंसियां बता रही हैं। तो ये अभी देखने वाली बात है कि ईरान कब तक अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम स्टार्ट करेगा। कहा जा रहा है आईएईए की तरफ से भी ये बात कही गई है कि कुछ ही महीनों में ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम फिर से शुरू कर सकता है। तो अगर वो शुरू करता है तो हो सकता है कि इजराइल फिर से हमला करे और इसी की चिंता उन्होंने पहले ही जाहिर कर दी है और कह दिया है कि सीज फायर हमें एक धोखे की तरह से लग रहा है और हमें लग रहा है कि इजराइल जो है वो दोबारा से हमला करेगा। बिल्कुल, यानी अब ये भी आशंकाएं जताई जा रही हैं कि सीज़ फायर का उल्लंघन किया जा सकता है और इसको लेकर कहीं ना कहीं ईरान ने तैयारी भी शुरू कर दी है, क्योंकि उन्हें इजराइल और अमेरिका दोनों की ही बातों पर, सीज़ फायर पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। और जिस तरीके से एक बार फतवा जारी किया गया है, यानी कि ईरान अब फुल एक्टिव मोड में है। 13 जून को इजराइल ने जो चुपचाप से हमला किया उसके लिए शायद ईरान रेडी नहीं था, लेकिन उसके बाद ईरान ने इस जंग में बहुत अच्छे से परफॉर्म किया और इजराइल को भी दिखा दिया कि वो बाकी सबसे जंग में भले ही जीत जाए लेकिन ईरान के आगे वो पस्त पड़ सकता है। अब देखने वाली बात होगी कि इस तमाम चीज़ों में आगे और क्या अपडेट्स निकल कर सामने आती हैं। फिलहाल हमारे साथ ज़्यादा जानकारी महिमा ने साझा की। मैं हूँ आपके साथ अवंतिका। आप ऐसे ही उल्टा चश्मा देखते रहिए और चैनल को याद से सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।